जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एमपी पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं। सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमपी पटवारी में तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से जितने भी फुल फॉर्म बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं हम कंप्यूटर शब्द से कि कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ALU है नंबर 2 पे। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है ASCII, ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है ARPANET, फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी उस समय इंटरनेट को क्या कहा जाता था? ARPANET कहा जाता था। ओके, तो ARPANET का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? एल्गोल। और एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज। नेक्स्ट है बेसिक, बेसिक भी लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और दोस्तों जो बेसिक है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका प्रयोग मुख्यतः सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नींव का पत्थर किस कंप्यूटर भाषा को कहा जाता है? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा को। ओके, नेक्स्ट है BPS। इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है वायोस। और वायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है BNS। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों जो CPU है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है CD-ROM। फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यदि रोम का पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और CD-ROM का पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और केवल CD का पूछा जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, नेक्स्ट है CRT। ये भी पूछा जाता है कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTCP। इसका फुल फॉर्म होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और दोस्तों कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। जितने भी बिजनेस रिलेटेड वर्क होते हैं वो कोबोल भाषा में किए जाते हैं। ठीक है, और कोबोल भाषा का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस मरे हूपर ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGA। और फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट है CAD। फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है COML कोमल। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। दोस्तों DOS का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यदि DOS का फुल फॉर्म लिखा है तो आपको लगाना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस प्रश्न के साथ में यदि कंडीशन लगी है कि साइबर लॉ में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइबर लॉ में DOS का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ओके, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। और DVD का होता है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क। या तो वीडियो देखने के लिए मिलेगा या फिर वर्सेटाइल। ओके, DVD-R का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, यदि R नहीं लिखा है तो। और यदि R लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिकॉर्डेबल। ठीक है, और R की जगह पर यदि W लगा है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। नेक्स्ट है ईमेल। और ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
और याद रखना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने, और 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएक्सी का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, और एनईएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है फोरट्रॉन, ठीक है, और फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी एक कंप्यूटर की भाषा है, और इसको किस कंपनी ने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था। आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल, एफडीडी फ्लॉप डिस्क ड्राइव, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फैक्स, और इसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स। जीपीएस का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फुल फॉर्म होता है। जीपीआरएस का भी पूछा जाता है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। इन दो में आप डबल स्टार मार्क करो, ये दोनों पूछे जाएंगे। जीपीएल का होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, और जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये फोटो का एक फॉर्मेट है। ओके, जीयूआई इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो हमने यूज़र इंटरफेस की बात करी है, तो केवल यदि पूछा जाए यूज़र इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, तो यूज़र इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है GUI यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, दोनों हैं, और दोनों के फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है HTML, फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IBM। मैंने बता दिया था कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, और IBM कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ISDN फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और IMAP यानी कि IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? JPEG, फोटो का एक क्या कह सकते हैं हम, फोटो का एक प्रकार है, या फिर फोटो का एक्सटेंशन है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी फुल फॉर्म होता है। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्या है? LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। MICR इसको माइकर कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। MOPS मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है? MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है OTP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन टाइम पासवर्ड आप लोगों को पता भी होगा। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR जो आपकी सीट होती थी, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन आता था, 4 ऑप्शन, और आपको 4 में से एक पर क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। तो ये OMR सीट होती थी, और जिस डिवाइस के माध्यम से इसको रीड किया जाता था इस सीट को, उसको क्या बोलते थे? OMR डिवाइस यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और दोस्तों PDF से याद आया, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 100 फुल फॉर्म की PDF चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे मिलेगी। ओके, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
नेक्स्ट वन की बात करें, पीपीएम पेज पर मिनट, इसका फुल फॉर्म होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम दो प्रकार की होती है, एक होता है एस रैम, ठीक है, तो इसमें केवल स्टैटिक शब्द जुड़ जाएगा, बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक डी रैम होता है नंबर सेकंड टाइप रैम का, तो इसमें भी केवल डायनेमिक शब्द जुड़ जाएगा और रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रहेगा ही। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है पीएनजी, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है सिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SQL ये भी कई बार पूछा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है TMP, और इसका फुल फॉर्म होता है टेम्पररी डेटा फाइल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS का फुल फॉर्म होता है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और एक फैक्ट आपको याद रखना है, यह भी SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि USB की खोज किसने करी थी, तो भारतीय हैं अजय भट्ट, इन्होंने USB की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वैन का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क, और VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस का याद रखना। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट WWW, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और दोस्तों WW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने, और कब किया था 1989 में। ये जो फैक्ट मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 97 फुल फॉर्म को डिस्कस किया है। आई होप ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसके फुल फॉर्म की PDF को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप कंप्यूटर के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।